हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा के एप्लीकेशन पे, जहाँ अभी ज्वाइन करने पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, विच इज़ कि नेट और पीएचडी इन दोनों में से एग्जैक्टली क्या टारगेट करना चाहिए जिससे कि बच्चों को जॉब जल्दी से जल्दी मिल जाए और जिससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलें। सो गाइज, नेट और पीएचडी दोनों अगर एक नज़र से देखा जाए तो उनका जो रूट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो बहुत हद तक सेम है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है सीएसआईआर नेट, जिसके थ्रू आपको नेट भी मिल जाता है, मतलब आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी भी मिल जाती है। और उसी में अगर आपका स्कोर अच्छा रहता है तो आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेते हैं, जो पीएचडी ड्यूरेशन में आपको फेलोशिप दिला के जाता है। सो अल्टीमेटली एग्ज़ाम तो एक है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा चॉइस बेटर है अगर हम एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या जो पर्टिकुलर फील्ड है उसको पहले चूज़ करें। सो मैं आपको जो सजेशन देना चाहूँगी उसमें आप एक रोड मैप बनाइए, जिसके अंदर चाहे जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़नी है। तो सबसे पहले सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करें अच्छी तरह से, और अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, सपोज अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अब आप जो भी किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वैकेंसी निकलती हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सो यहाँ जहाँ पर भी कहीं पे वैकेंसी निकलती है वहाँ पे आप सबसे पहले अप्लाई करें। और इस नेट का जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, इसके साथ में आप इनके अंदर एक जॉब ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो मिनिमम क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, उसके लिए आपको जेआरएफ या फिर पीएचडी होना कंपलसरी नहीं है। सो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए नेट क्वालिफाइड होना काफ़ी है। एमएससी के बाद आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, विच इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी। सो ये आप एक बार अपॉर्चुनिटी ले लीजिए। उसके बाद में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर एक बार लग जाते हैं, उसके बाद में आपको चाहिए होता है कि अगर आपको आगे प्रमोशन लेना है या आपको और पीएचडी स्कॉलर्स को अपने अंडर पीएचडी करवाना है, तो उस केस में आपको इस जॉब के साथ साथ में भी पीएचडी करने का मौका मिलता है। सो उस कंडीशन में आप अपनी जॉब के साथ में भी पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी कंप्लीट करके आप अपना प्रमोशन ले सकते हैं। सो ये तो उन बच्चों के लिए बात हो गई जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, वो चाहिए कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके साथ में नेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपको, या फिर सेट भी हो सकता है जो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो उस केस में आपको आपके स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। सो ये तो एक वाली बात होगी। नाउ सेकेंड थिंग इज़, अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रिसर्च फील्ड के अंदर, अगर आप रिसर्च फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में आपको ज़रूर पीएचडी करना चाहिए। और इसके लिए अगर आप अभी एमएससी के अंदर हैं तो मैं आपको ज़रूर एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी कि एमएससी के साथ में ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो छोटे छोटे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स या फिर समर इस तरह के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं, जिनका आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप अपनी एमएससी के साथ में इस तरह का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि एग्जैक्टली रिसर्च क्या होता है, किस तरह से होता है, और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, किस तरह से वो उसको अप्रोच करते हैं और किस तरह से सारा वर्क होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, टेक्निक्स के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में आपको बहुत कुछ पता लगेगा। सो ये एक चीज़ है मैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अपनी एमएससी के साथ में, अगर आपने पहले से ही सोच रखा है कि आपको रिसर्च फील्ड में ही जाना है। सो ये तो हो गई शुरुआती बात। उसके बाद में जब आप अपना एमएससी कर रहे हैं और ऑलरेडी आपने सोच लिया है रिसर्च फील्ड में ही जाना है, तो पीएचडी का अच्छा प्रिपरेशन ज़रूर साथ साथ में करें। उससे क्या होगा, जैसे ही आपका एमएससी कंप्लीट होता है उसके साथ में या फिर 6 महीने बाद तक आप ये अपना जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप यूँ हो जाता है कि जब आप पीएचडी के लिए जहाँ भी अप्लाई करते हैं तो आपको ऑलरेडी जेआरएफ आपके पास होता है, तो फेलोशिप आपको शुरू से मिलने लगती है और इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, घर वालों के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सो पहला एडवांटेज ये है।
अगर इन केस आपका एक दो अटेम्प्ट में कहीं जीआरएफ नहीं भी हो पा रहा है, तो वही चीज़ जो आप जीआरएफ सीएसआर नेट जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेम ही चीज़ें आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। सो उन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी वही सब चीज़ें काम आती हैं। सो जब पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देंगे तो सेम ही चीज़ें अगर पूछी जाएंगी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये चीज़, तो आप आराम से इसको डील कर पाएंगे। सो नाउ पीएचडी के अंदर अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्लियर हो जाता है तो आप पीएचडी के अंदर एनरोल कर लीजिए। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो, अगर आपके पास जीआरएफ नहीं भी है किसी भी तरह का, और या आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है या फिर आपके पास नेट भी नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वो लोग अपने कुछ इंटरनल इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ फेलोशिप मिल जाएगी। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ बच्चों को 20 से 30K तक स्कॉलरशिप वहाँ पे मिल जाती है, फेलोशिप मिल जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 8 to 10K तक नेट क्वालिफाइड बच्चे जो पीएचडी में एनरोल्ड हैं उन्हें फेलोशिप मिल जाती है। और अगर इन दोनों में से कोई सा भी सिचुएशन आपको नहीं मिल रहा है, स्टिल यू कैन ट्राई फॉर सीएसआईआर नेट जीआरएफ, साथ साथ अपनी पीएचडी की भी आप ट्राई करते रह सकते हैं। अगर साल भर के अंदर भी आपका क्लियर हो जाता है तो आपका जीआरएफ चालू हो जाएगा, जो आपको उतनी ही टेन्योर के लिए मिलेगा, अराउंड 5 years के लिए। और पीएचडी का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 years से लेकर के मैक्सिमम जो एक्सटेंड हो सकता है दैट इज़ अप टू 7 years। सो उसके अंदर ये एक चीज़ ज़रूर है कि 3 से 7 साल आप इसके अंदर दे रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर होना चाहिए रिसर्च के अंदर कि एग्जैक्टली आप आगे जाकर के क्या करने वाले हैं। सो अगर आपके पास एक अच्छा थोड़ा सा माइंडसेट पहले से ही होगा कि कौन सी फील्ड में जाना है, किस तरह की कंपनीज में जाना है, किस तरह का रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं और उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, उससे आप क्या अचीव कर पाएंगे। सो ये सारी पिक्चर्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज रिसर्च फील्ड बहुत वास्ट है। अगर आपके पास एक बहुत डीप थॉट नहीं होगा उसको लेकर के तो फिर वो डिग्री कई जगह पे इतनी यूज़फुल नहीं भी होती है। लेकिन अगर आपके पास एक बहुत ही थॉटफुल कुछ है, एक एक मोटो है जिसको लेकर के आप रिसर्च करना चाहते हो, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक क्लियर माइंडसेट के साथ जब आप करोगे तो आपका जो अल्टीमेट गोल है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और आपका जो विजन है वो अगर किसी को समझ में आया, कंपनीज़ के अंदर जहाँ भी आप अप्रोच करेंगे आप अपना कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको आप पेटेंट करवा सकते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो रिसर्च फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वर्सेटिलिटी है कि आप बिल्कुल कम से लेकर के और बहुत ज़्यादा तक आप पा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर माइंडसेट। सो इस वजह से अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि आपका जो विजन है वो कितना क्लियर है। और सीधे सीधे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए तो नेट क्वालिफाइड होना भी काफ़ी है। बाकी दोनों ही फील्ड बहुत अच्छे हैं, और नेट क्वालिफाई करने के बाद भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हैं तो आपको प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं बाद में जाकर के पीएचडी करना ही पड़ेगा। बट ये कंपल्शन नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आप पीएचडी करके और फिर जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो दोनों ही चीज़ें आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। सो दोनों के फ़ायदे बहुत हैं, दोनों के अंदर एक बहुत अच्छा कैरियर है, अच्छा कैरियर आप सेट कर सकते हैं। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू एंड यू हैव टू डिसाइड। और गाइज अगर आप लोग हमारे साथ सीएसआईआर नेट का प्रिपरेशन करना चाहें, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जीआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे। इसके अलावा 5 PM डेली में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसी चैनल के ऊपर डेली करवाती हूँ। सो मंडे टू फ्राइडे 5 PM एक लाइव क्लास होती है, ये आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, सो दैट यू कैन मेक योर प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो जीआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।